This is me, Punesh Kumar Timre, and we are going for second part of problem spaces and search as far as artificial intelligence is concerned in today's class. In earlier class, we have taken the introduction regarding what exactly problem space is, what is state space is, how to identify initial state, how to identify goal state, how to formulate a production rule, and all these things we have studied with respect to one problem, which is commonly or very popular name is there, which is called as water jet problem. तो वाटर जेट प्रॉब्लम यूज करते हुए हमने सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे कि प्रॉब्लम स्टेट स्पेस किसे कहेंगे, इनिशियल स्टेट कैसे बनाते हैं, गोल स्टेट कैसे बनाते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके विद द हेल्प ऑफ स्टेट स्पेस सर्च वाटर जेट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, दैट वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। और उसी नॉलेज के साथ अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आज की क्लास में देखेंगे प्रॉब्लम स्पेसेस एंड सर्च इस पर्टिकुलर टॉपिक का सेकंड पार्ट। तो हियर इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम हमारे यूनिट के हिसाब से फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट जो है दैट इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो टाइटल है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम ऑन स्टेट स्पेस सर्च, उस टाइटल के तहत हम ये पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। तो हियर जैसे हमने वाटर जेट प्रॉब्लम अर्लियर क्लास में देखा था, वैसा ही एक और प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं मिल्क कैन प्रॉब्लम। तो कुछ लिटरेचर में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मिल्क कैन की जगह मिल्क मैन ऐसा भी कहा गया है। तो आइदर मिल्क कैन प्रॉब्लम और मिल्क मैन प्रॉब्लम बोथ आर द सेम थिंग्स, एंड मिल्क कैन प्रॉब्लम के अलग अलग वेरिएंट्स है, उसमें से मैं फर्स्ट वाला वेरिएंट यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। तो मिल्क कैन प्रॉब्लम का प्रॉब्लम डेफिनेशन दिया है, we have 3 milk cans of capacity 8 liter, 5 liter and 3 liter. 8 liter can is full of milk. Without using additional can make the states as 440. Draw and illustrate the tree of solution process. So such kind of question may be asked into university examination. तो आपको एक प्रॉब्लम दिया रहेगा, उस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम डेफिनेशन दिया हुआ रहेगा, और बोला जाएगा कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको ड्रॉ भी करना और इलिस्ट्रेट भी करना, क्या स्टेट स्पेस फ्री, यानी पूरे सॉल्यूशन का स्टेट स्पेस सर्च आपको बना के बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो आप प्रॉब्लम दिया हुआ है उस प्रॉब्लम का डेफिनेशन पूरी तरह से समझना पड़ेगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल 3 जग्स है या 3 कैन है। एक कैन जिसका कैपेसिटी है 8 लीटर, दूसरा कैन जिसका कैपेसिटी है 5 लीटर, और तीसरा कैन जिसका कैपेसिटी है 3 लीटर। तो ऐसे 3 मिल्क कैन उनको दिए हुए हैं। 8 लीटर कैन इज फुल ऑफ मिल्क, यानी 8 लीटर वाला जो कैन है वो मिल्क के साथ फुल भरा हुआ है, मींस वी हैव टोटल 8 लीटर ऑफ मिल्क, एंड रिमेनिंग 2 कैन्स व्हिच आर ऑफ 5 लीटर एंड 3 लीटर्स आर एम्प्टी। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू विदाउट यूजिंग एडिशनल कैन, यानी हमको नया कैन यूज नहीं करना है, ये सिर्फ 3 ही कैन यूज करना है, और ये 3 कैन यूज करते हुए स्टेट जो है वो 440 ऐसा कराना। 440 स्टेट कराना, इसका मतलब 8 लीटर वाला जो कैन है वहां पे एग्जैक्टली 4 लीटर मिल्क हमें कलेक्ट करना है। 5 लीटर वाला जो कैन है उसमें एग्जैक्टली 4 लीटर मिल्क हमें कलेक्ट करना है। whereas 3 लीटर वाला जो कैन है उसको हमें एम्प्टी रखना है, बिकॉज अमाउंट ऑफ मिल्क कंटेन इन 3 लीटर कैन विल बी इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट गिवन टू अस। तो इस पूरी प्रॉब्लम के लिए स्टेट स्पेस ट्री बनाने के लिए हमको बोला गया है। तो जनरली जब इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को अगर हमें आंसर करना है तो आंसर करते वक्त हमें इनिशियल स्टेट बनाना पड़ता है, गोल स्टेट बनाना पड़ता है, उसके बाद प्रोडक्शन रूल्स बनाने पड़ते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर स्टेट स्पेस सर्च, और इस स्टेट स्पेस सर्च को परफॉर्म करते हुए आइदर वन और मोर सॉल्यूशंस अगर जनरेट होते हैं तो वो सॉल्यूशन ट्री हमको जनरेट करा के देना होता है। और ये सारा का सारा आपको आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगभग 7 या 8 मार्क के लिए सवाल आता है। तो हम स्टडी करेंगे मिल्क कैन प्रॉब्लम का फर्स्ट वेरिएंट। तो एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न, इस पूरे प्रॉब्लम का प्रॉब्लम डेफिनेशन अगर हम स्टडी करते हैं तो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारे पास अगर जो 3 कैन दिए हुए 8 लीटर वाला, 5 लीटर वाला और 3 लीटर वाला, ये तीनों कैन का इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं तो इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंट यानी स्टेट को हम इंडिकेट करेंगे वन ऑर्डर्ड पेयर व्हिच इज कॉल्ड एज x, y, z। तो हियर ऑलवेज एज फार एज माय सॉल्यूशन इज कंसर्न, माय सॉल्यूशन विल बी अ स्टेट, और ये स्टेट क्या रहेगा,
ये स्टेट रहेगा जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में। एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 0 to 8। क्यों? क्योंकि आपका 8 लीटर वाला जो कैन है उसमें ज्यादा से ज्यादा कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 8 लीटर ही मिल्क हो सकता है। दैट्स वाई अमाउंट ऑफ milk containing in a can having capacity of 8 liter can contain milk at any instance of time may range from 0 to 8। जबकि वाई कैन को बोला है 5 लीटर वाला कैन, इसकी कैपेसिटी 0 से लेके 5 के बीच में वैरी करेंगी। जबकि थर्ड वाला जो कैन है जिसकी कैपेसिटी है 3 लीटर, तो 3 लीटर वाले कैन की कैपेसिटी 0 से लेके 3 तक के वैरी करेंगी। तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मेरा स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। एक्स की वैल्यू 0 से लेके 8 तक रिप्रेजेंट करेंगी, वाई की वैल्यू 0 से लेके 5 के बीच की कोई वैल्यू हो सकती है, जबकि जेड की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। जिसमें हमने एक्स को किया है, एक्स को बोला है नंबर ऑफ गैलन्स, हियर इट शुड नॉट बी गैलन्स, इट शुड बी लीटर्स। अगर लीटर में स्पेसिफाई किया है तो हियर एक्स इज अ नंबर ऑफ liters of milk in your 8 gallon, then y will be the an amount of milk in your 5 gallon 5 liter can, and z will be the amount of milk in a 3 gallon can। तो इस तरह से हमने x y z इस तरीके से हमने अपने प्रॉब्लम्स स्टेट के स्पेस को इंडिकेट किया था। नाउ एज फार एज गिवन प्रॉब्लम डेफिनेशन इज कंसर्न, हमारा इनिशियल स्टेट जो रहेगा वो रहेगा 8,0,0 एंड अमाउंट ऑफ मिल्क इन 8 liter can is full, whereas amount of milk in remaining two cans of capacity 5 liter and 3 liter is empty। That's why 8,0,0 हमारा इनिशियल स्टेट रहेगा। जबकि गोल स्टेट की बात कर रहे हैं तो 8 लीटर वाले कैन में हमको एग्जैक्टली 4 लीटर मिल्क कलेक्ट करना है, और 5 लीटर वाले कैन में एग्जैक्टली 4 लीटर मिल्क हमें कलेक्ट करना है। देयरफॉर इट शुड बी 4,4,0। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा इनिशियल स्टेट जो है वो 800 है, जबकि गोल स्टेट जो है वो 440 है। अब इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट को आइडेंटिफाई हो गया, इसके बाद हमें बनाने पड़ते हैं प्रोडक्शन रूल्स। तो हमारे प्रोडक्शन रूल्स कैसे रहेंगे? तो प्रोडक्शन रूल का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड डिराइव्स टू राइट हैंड साइड, यानी इनिशियल करंट कंडीशन क्या है, और करंट कंडीशन में कोई अगर वैलिड एक्शन आप परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्टेंट सिचुएशन क्या रहेगा, दैट यू हैव टू राइट ऑन अ राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड डिराइव टू राइट हैंड साइड इस फॉरवर्ड में आपको प्रोडक्शन रूल्स लिखने पड़ेंगे। और ये प्रोडक्शन रूल्स कैसे लिखते हैं हमने वाटर जग प्रॉब्लम में स्टडी किया था। तो जितने भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे 8 लीटर वाला मिल्क का कैन जो है उसमें का कुछ वाटर 3 लीटर वाले में डाल दो, और कुछ मिल्क 3 लीटर वाले कैन में डाल दो, कुछ मिल्क 5 लीटर वाले कैन में डाल दो। इस तरह के जो भी पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोस पॉसिबिलिटीज वी हैव टू डिजाइन द प्रोडक्शन रूल्स। तो इस तरह के प्रोडक्शन रूल बनेंगे, एंड विद रिस्पेक्ट टू दोस प्रोडक्शन रूल्स अभी हमारे पास हमने एक यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, और वो सॉल्यूशन क्या है। तो इस सॉल्यूशन को अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम इंडिकेट कर रहा है कि 8 लीटर या 8 गैलन वाला जो कैन है उसमें कितना मिल्क है, 5 लीटर या 5 गैलन वाला जो कैन है उसमें कितना अमाउंट ऑफ मिल्क है, और 3 गैलन या 3 लीटर वाला जो कैन है उसमें कितना मिल्क है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम इज इंडिकेटिंग रिस्पेक्टिवली। वेयर एज कितने नंबर ऑफ मूव्स आपको परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, दैट आई हैव इंडिकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड कॉलम, यानी जो सबसे राइट वाला कॉलम है वहां पे हमने मूव लिखे, यानी नंबर ऑफ मूव्स कितने अप्लाई करने पड़ रहे हैं। तो इनिशियली व्हाट वी हैव, 8 लीटर वाला कैन जो है वो है फुल ऑफ मिल्क, यानी उसमें 8 लीटर मिल्क है, जबकि रिमेनिंग दो जो है उनमें कोई भी मिल्क नहीं है, इसलिए हमने लिखा है 0 0। दिस इज व्हाट इनिशियल स्टेट व्हिच इज गिवन टू अस। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई ट्रायल एंड मेथड मेथड। हमको अलग अलग पॉसिबिलिटी जितनी है वो सारी पॉसिबिलिटीज अप्लाई करते जाना है। पॉसिबिलिटीज अप्लाई करते करते हमारा जो गोल स्टेट है जिसे हम कहते हैं 440, तो 800 से 440 तक के जाना है, और 800 से 440 तक के जाने के लिए हमको इंटरमीडिएट स्टेट्स जनरेट होते जाएंगे, और किसी इंटरमीडिएट स्टेट के थ्रू अगर हम गोल स्टेट की तरफ जाए तो उस मूव को हमें अप्लाई करना है या फिर ऐड करना है, या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि मूव अप्लाई करने के बाद अगर आप डेड एंड पे पहुंच गए हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग द सॉल्यूशन, देन यू हैव टू बैक ट्रैक। आपको बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करना है, और बैक ट्रैक परफॉर्म करते हुए फिर से दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है, और इस सर्च प्रोसेस को तब तक के एक्सप्लोर करते चलना है जब तक कि आपको सॉल्यूशन
यानी सॉल्यूशन स्टेट जो है आपका 440 ये मिल नहीं जाता। तो हमने 800 से यहाँ पे स्टार्ट किया। सबसे पहला तो मूव ये है कि 8 लीटर वाला जो कैन था वहां का कुछ वाटर हमने 5 लीटर वाले कैन में डाला जब तक कि वो पूरा फुल नहीं होता, एंड इट इज अ वैलिड मूव। तो 8 में का कुछ मिल्क अगर 5 लीटर वाले कैन में अगर डालते जब तक कि वो पूरा नहीं भर जाता, तो 5 लीटर में आपका पूरा 5 लीटर मिल्क चले जाएगा और यहाँ पे 3 लीटर बचेगा। और 3 लीटर में जो स्टेट रहेगी दैट विल बी 0, तो 350 दिस विल बी द फर्स्ट मूव। इसके बाद हमने 5 लीटर वाला जो कैन था उसमें का कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क 3 गैलन या 3 लीटर वाले कैन में मिलाया है, तब तक के कि जब तक के 3 गैलन वाला कैन फुल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे 5 में से 3 यहाँ चला जाएगा तो 2 यहाँ बचेगा। नाउ रिजल्टेंट स्टेट विल बी 323 एंड दिस विल बी और मूव नंबर 2। नेक्स्ट, अभी हमने क्या किया कि 3 गैलन वाला जो जग है वहां का पूरा पानी उठा के हमने 8 लीटर या 8 गैलन वाला जो जग है वहां डाल दिया। तो 8 गैलन में हो गया टोटल 6, 5 गैलन में हो गया 2 और ये हो गया 0। तो नाउ रिजल्टेंट स्टेट इज 6 to 0। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, जो 5 गैलन में का वाटर था, मिल्क था एग्जैक्टली 2 लीटर, ये 2 लीटर को हमने 3 लीटर वाले जग में पूरा का पूरा डाल दिया। तो अभी सिचुएशन बन गया है, रिजल्टेंट स्टेट बन गया 602। दिस इज वंस अगेन a valid move, दिस इज मूव नंबर 4। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, 8 गैलन वाला जो जग था वहां का उतना मिल्क 5 गैलन वाले कैन में या 5 लीटर वाले कैन में डाला जब तक कि 5 गैलन वाला कंटेनर पूरा फुल नहीं होता। तो यहाँ पे 8 गैलन में या 8 लीटर वाले जग में टोटल 6 लीटर मिल्क था, वहां से 5 लीटर निकल जाएगा तो वो 5 गैलन या 5 लीटर वाले कैन में चले जाएगा। तो अभी रिजल्टेंट स्टेट जो बनेगा वो 152। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, आफ्टर दैट 5 गैलन में का जो मिल्क था वहां का मिल्क 3 गैलन वाले कैन में डालना है कि जब तक कि 3 गैलन वाला फुल नहीं होता। 3 गैलन में ऑलरेडी 2 था तो उसकी रिमेनिंग कैपेसिटी 1 गैलन की है या 1 लीटर की, तो 1 लीटर वहां पे आ जाएगा। तो 5 लीटर में से 1 लीटर 3 गैलन में जाएगा, 3 लीटर में जाएगा, तो यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगा 143। एंड आफ्टर दैट 3 गैलन या 3 लीटर वाला जो कैन है वहां का पूरा मिल्क उठा के हमको 8 लीटर वाले कैन में डालना है। तो नाउ रिजल्टेंट सिचुएशन विल बी 440। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टोटल 7 मूव्स परफॉर्म किए और 7 मूव्स परफॉर्म करने के बाद में 800 इस इनिशियल स्टेट से 440 इस गोल्ड स्टेट तक के हम पहुंचे। दिस इज द सॉल्यूशन टू मिल्क कैन प्रॉब्लम। नाउ हियर वी हैव अनदर वेरिएंट ऑफ मिल्क कैन प्रॉब्लम। इसका प्रॉब्लम डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन दिया है, यू हैव गिवन 3 कैन्स, first can is of 19 gallon, second can is of 13 gallon and third can is of 7 gallon. Neither has any measuring marks on it. The 13 gallon and 7 gallon can are completely filled with milk. The 19 gallon can is completely empty. How can you get exactly 10 gallons of milk into the 19 gallon and 13 gallon can each? तो आपको 3 कैन दिया है, एक 19 गैलन का है, दूसरा 13 गैलन का, तीसरा 7 गैलन का है। इसमें से 19 गैलन का फर्स्ट वाला कैन जो है पूरी तरह से एम्प्टी है, जबकि 13 गैलन का कैन और 7 गैलन का कैन जो है ये पूरी तरह से भरा हुआ है। और यहाँ पे जो हमको आइटम दिया है दैट इज मिल्क, यानी 13 गैलन कैन एंड 7 गैलन कैन इज फुल ऑफ मिल्क whereas 19 गैलन कैन इज completely empty। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 19 गैलन का जो कैन है और 13 गैलन का कैन है, ये दोनों में 10-10 गैलन मिल्क हमको रिस्पेक्टिवली कलेक्ट करना है। किसी भी कैन पे कोई मेजरिंग मार्क नहीं दिया है। तो फिर से ऐसे प्रॉब्लम आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर से आपको इनिशियल स्टेट बनाना पड़ेगा, गोल स्टेट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन रूल्स बनाने पड़ेंगे। और प्रोडक्शन रूल्स बनाने के बाद में प्रोडक्शन रूल को आपको ट्रायल एंड एरर मेथड पर अप्लाई करते जाना और तब तक क्या अप्लाई करते जाना है कि जब तक कि आपका जो इनिशियल स्टेट है वहां से आप गोल स्टेट तक के नहीं पहुंच पाते। आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक के पहुंचते वक्त जब कभी भी आप कोई मूव परफॉर्म करोगे तो मूव परफॉर्म करते वक्त एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि आप डेड एंड पे जाके पहुंच गए।
जब आप डेड एंड पे जाके पहुंच जाएंगे तो आपको बैक ट्रैक करना है एंड देन यू हैव टू ट्राई टू मूव इन अनदर डायरेक्शन सो दैट यू विल गेट द सॉल्यूशन। यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का अगर हम स्टेट स्पेस बनाते हैं तो स्टेट स्पेस फिर से रहेगा ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जेड। एक्स जो होगा उसकी वैल्यू रेंज करेगी 0 से लेके 19 के बीच की, जबकि एक्स जो इंडिकेट कर रहा है वो है नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ मिल्क इन 19 गैलन कैन। वाई जो है उसकी वैल्यू रेंज करेगी 0 से लेके 13 और वो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ मिल्क इन 13 गैलन कैन। जबकि जेड जो है वो इंडिकेट करेगा अमाउंट ऑफ मिल्क इन 7 गैलन कैन और उसकी वैल्यू जो रेंज करेगी दैट विल बी इन बिटवीन 0 to 7। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेट, आपका इनिशियल स्टेट या जिसे हम स्टार्ट स्टेट कहते हैं, स्टार्ट स्टेट रहेगा आपका 0,13,7। व्हाई? बिकॉज दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू इनटू योर प्रॉब्लम डेफिनेशन। और प्रॉब्लम डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि 19 गैलन का कैन जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी है, जबकि 13 गैलन और 7 गैलन का कैन जो है वो कंप्लीटली भरा हुआ है। तो फर्स्ट गैलन इज कंप्लीटली एम्प्टी वेयर अनदर 2 गैलन्स हैविंग कैपेसिटी 13 गैलन एंड 7 गैलन ईच बोथ आर फिल्ड विद मिल्क। यानी इसमें 19 और 13 और 7 टोटल 20 गैलन मिल्क आपको दिया हुआ है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो 20 गैलन मिल्क है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि 19 गैलन का कैन जो है और 13 गैलन का कैन जो है दोनों में एग्जैक्टली 10-10 गैलन आपका जमा होना चाहिए, जबकि 7 गैलन वाला कैन जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी रहना चाहिए। अब ये हम इसे कैसे करेंगे, तो इसके करने के लिए आपको जस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है। तो आपको क्या करना है कि आपका इनिशियल स्टेट जो रहेगा वो रहेगा आपका 0,13,7 और 0,13,7 से जितने पॉसिबल मूव है वो पॉसिबल मूव ही आपको अप्लाई करना है, इम्पॉसिबल मूव आपको अप्लाई नहीं करना है। और पॉसिबल मूव अप्लाई करते हुए आपको 10-10-0 इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाना है और इस सॉल्यूशन पे जाते हुए भी आपको ऑप्टिमल नंबर ऑफ मूव में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बिकॉज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लॉन्गेस्ट पाथ वाला सॉल्यूशन जनरेट नहीं करते। फिर से याद रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम सॉल्यूशन जनरेट कराते हैं और ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होने चाहिए। अब एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, तो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो नियर टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो, जबकि वह सॉल्यूशन ना हो इसकी 100% गारंटी होना चाहिए। तो डे टू डे लाइफ में अगर हम एल्गोरिथम्स देखते हैं तो ये एल्गोरिथम दो कैटेगरी के हो सकते हैं। ये कैटेगरी एल्गोरिथम की वो होती है जो हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन ही जनरेट कराती है। सॉल्यूशन जनरेट होगा तो बेस्ट होगा, हर हाल में बेस्ट सॉल्यूशन जनरेट होगा। जैसे कि आपने डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में पढ़ा होगा कि बाय यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग अगर हम किसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं तो हमेशा आपका सॉल्यूशन जो जनरेट होगा वो बेस्ट सॉल्यूशन ही रहेगा। बट डायनामिक प्रोग्रामिंग को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक क्राइटेरिया यही है कि डेडलाइन में इसे वर्क करना होता है और डेडलाइन में वर्क करते वक्त सॉल्यूशन जो जनरेट होता है ये सॉल्यूशन डेडलाइन में जनरेट होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। भले ही वो सॉल्यूशन बेस्ट नहीं रहेगा तो चलेगा, बट इट शुड बी द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट अ सेकंड क्राइटेरिया। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग से बेस्ट सॉल्यूशन जनरेट होगा इसकी फुल गारंटी है, लेकिन विद इन टाइम कंस्ट्रेंट सॉल्यूशन जनरेट होगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई एज फार एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न, डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करके सॉल्यूशन जनरेट कराने वाले एल्गोरिथम हमारे कोई काम के नहीं है। तो इसलिए हमको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि whenever we are using any algorithms in artificial intelligence, all algorithms are of types which are generating the solutions within a time constraint। एंड सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपके एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन यानी नियर टू बेस्ट सॉल्यूशन आपके जनरेट हो। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन जनरेट कराना है और सॉल्यूशन जनरेट कराते हो तो हमारा सॉल्यूशन जो रहेगा वो होना चाहिए 10-10-0। तो 10-10-0 सॉल्यूशन कैसे जनरेट कराएंगे, इसके लिए आपको इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है और पॉसिबल मूव जनरेट करते जाना है। पॉसिबल मूव जनरेट करते वक्त गोल स्टेट तक के आपको विद इन गिवन टाइम कंस्टेंट में पहुंचना है। तो इनिशियल स्टेट जो है आपका वो है 0,13,7 और गोल स्टेट जो है आपका 10-10-0। तो 0,13,7 से आपको 10-10-0 तक के जाना है। तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे इसलिए मैं एक सैंपल सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो हियर वी हैव वन सैंपल सॉल्यूशन। अब इस सैंपल सॉल्यूशन को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। बेसिकली
पहले तीन कॉलम जो है 19 गैलन, 13 गैलन एंड 7 गैलन, ये तीन कॉलम इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके 19 गैलन और 13 गैलन और 7 गैलन वाले कैन में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे कितना अमाउंट ऑफ मिल्क वहां पे है, जबकि मुंह जो कॉलम है ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कौन सी नंबर का मुंह परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनिशियली हमारे पास गिवन स्टेट जो है वो 0, 13, 7, क्योंकि 19 गैलन वाला कैन जो है पूरी तरह से एम्प्टी है और 13 गैलन और 7 गैलन का कैन जो पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए 0, 13, 7 ऐसा पूरा 20 गैलन मिल्क हमारे पास में। अब ये 20 गैलन को 20 गैलन ही रखना है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये 20 गैलन वाला जो मिल्क है इसको ट्रांसफर कराना है। कैसे कि 13 गैलन वाला जो कैन है, इस 13 गैलन वाला कैन में से हमें कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क जो है वो ट्रांसफर कराना है 19 गैलन में, जबकि 7 गैलन में का जो मिल्क है वो भी ट्रांसफर कराना है 19 गैलन में। तो हाउ टू डू इट, देयरफॉर वी हैव टू गो फॉर फर्स्ट मूव, और वो चेक करेंगे कि ये वैलिड मूव है या नहीं। 0, 13, 7 दिस इज व्हाट इनिशियल स्टेट व्हिच इज गिवन टू अस। अब 0, 13, 7 को हमने लिखा है 7, 13, 0, इसका मतलब 7 गैलन वाला जो कैन है उसमें से पूरा का पूरा 7 गैलन मिल्क हमने 19 गैलन वाले कैन में डाल दिया। वेदर इट इज ए वैलिड मूव, डेफिनेटली वैलिड मूव। क्यों? क्योंकि यहाँ का पूरा पानी हमने 19 गैलन में डालना है और वो डालना है, उसके लिए हमको कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ का पूरा पानी उठाया और हमने 19 गैलन में डाल दिया, तो भी रिजल्टेंट स्टेट बन गया 7, 13, 0, दिस इज आफ्टर फर्स्ट मूव। इसके बाद हमने क्या किया, 13 गैलन वाला जो कैन है उसमें का उतना पानी हमें 19 गैलन में डालना है जब तक कि 19 गैलन पूरा फुल नहीं भर जाता। तो आई थिंक दिस इज वंस अगेन अ वैलिड मूव। तो अभी क्या होगा, 13 में से 19 गैलन में कितना जा सकता है, 19 में ऑलरेडी 7 गैलन है, तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है, 12 गैलन की। तो 13 में से 12 यहाँ पे आ जाएगा और 19 गैलन का कैन जो है पूरा फिल हो जाएगा। और 13 में से 12 गैलन अगर चले गया तो यहाँ पे 1 गैलन बचेगा। तो इसलिए आफ्टर सेकंड मूव हमारे पास स्टेट जो बनेगी वो बनेगी 19, 1, 0। नेक्स्ट हमने मूव परफॉर्म किया है कि 19 गैलन वाला जो कैन है वहां से पानी हमने 7 गैलन वाले कैन में डाला है। आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड वाला मूव, दिस वन। आपको 19 गैलन वाले कैन में से पानी 7 गैलन में डालना है जब तक कि 7 गैलन पूरा फुल नहीं बचता। अब 7 गैलन में इनिशियली कितना था, 0, तो अभी कितना आएगा 7, तो 19 में से आपका 7 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 12, हियर इट विल बी 1 एंड हियर इट विल बी 7। दिस इज मूव नंबर 3, वैलिड मूव। नाउ नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि 7 गैलन वाला जो कैन है वहां का पूरा पानी हम 13 गैलन में डालें। अब 13 गैलन में तब ये आ पाएगा जब उसकी कैपेसिटी होगी कि 7 गैलन वाटर समाने की। अब 13 गैलन की रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है, 13 माइनस 1 यानी 12 गैलन तक की जगह है, जबकि हमको डालना कितना है, 7 गैलन, पूरा का पूरा आ जाएगा। इसलिए रिजल्टेंट स्टेट बनेगा 12, 8, 0। यहाँ तक क्लियर। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, इसके बाद फिर से हमारा फर्स्ट जो कैन है 19 गैलन का, वहां का पूरा पानी हमें 7 गैलन में डालना है जब तक कि 7 गैलन पूरा फुल नहीं होता। तो 12 में से 7 गया तो यहाँ 5 बच जाएगा, तो 5, 8, 7, दिस विल बी द रिजल्टेंट स्टेट आफ्टर मूव नंबर 5। और इसी तरह के हमने मूव्स अप्लाई किए। नाउ आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ऑल द मूव्स आर वैलिड मूव। तो आपको सिंपली इस वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके देखना है कि आफ्टर मूव नंबर 5 मूव नंबर 6 प्रॉपर है क्या, मूव नंबर 7 प्रॉपर है क्या, मूव नंबर 8 प्रॉपर है क्या। तो यू हैव टू वेरीफाई ऑल द मूव्स। तो मूव 6 देखिए, मूव 7 देखिए, मूव 8 देखिए, देन 9, देन 10, ऐसे सारे मूव देखना। तो मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली मूव नंबर 15 पे। तो मूव नंबर 15 पे अगर आता हूँ तो मूव नंबर 15 पे 19 गैलन वाला जो कैन है वहां पे 10 गैलन, जबकि 13 गैलन वाला जो कैन है वहां पे 3 गैलन, और 7 गैलन वाला कैन जो है वहां पे 7 गैलन। इस तरह का रिजल्टेंट स्टेट आ रहा है, इंटरमीडिएट स्टेट आ रहा है। लास्ट में हमने मूव नंबर 16 में क्या कर दिया, 7 गैलन वाला कैन जो है उसमें से 7 गैलन वाटर उठा के 13 गैलन में डाल दिया। नाउ वी आर गेटिंग 10, 10। अब
आपको दिक्कत ये आ रही होंगी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप ये सॉल्यूशंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने के लिए सिवाय ट्रायल एंड एरर मेथड के अलावा आपके पास कोई दूसरा चांस ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस टेक्निक को कहते हैं हम बैक ट्रैकिंग। मींस हियर वी हैव टू स्टार्ट विद वन इनिशियल स्टेट एंड वी हैव टू गो अप टू द गोल स्टेट। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। कम से कम 10 मार्क के लिए सवाल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफी लेंथी है। तो आपको इत्मीनान से प्रॉब्लम को शांत दिमाग से इनिशियल स्टेट को लिखना है और इनिशियल स्टेट से फिर आपको सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करते वक्त ये हो सकता है कि आप कोई रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। जब आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको बैक ट्रैक करके फिर से किसी एक स्टेट से स्टार्ट करना है और आपको तब तक के ट्राई करते जाना है जब तक कि गोल स्टेट आपको नहीं मिल पाता। तो दिस इज अबाउट मिल्क कैन प्रॉब्लम। तो as far as problem state space search is concerned, this is all from my side। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वाटर जेट प्रॉब्लम को जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि आपको एक प्रॉब्लम डेफिनेशन दिया हुआ रहेगा। उस प्रॉब्लम डेफिनेशन से इनिशियल स्टेट निकालना है, गोल स्टेट निकालना है, उसके बाद प्रोडक्शन रूल्स बनाने हैं, वन ऑफ द सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन ट्री का ये एक सैंपल आपको जनरेट करा के देना है। ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी तब जाके आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज स्टेट स्पेस सर्च फ्रॉम माय साइड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू गो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन of how to solve water jet problem with the help of one template। एक वाटर जेट प्रॉब्लम दिया है तो वाटर जेट प्रॉब्लम के लिए हमने यहाँ टेम्पलेट बनाया गया है बाय गैरी डर्बी इन 2005। ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट www.delphi4fun.org से। तो वहां से मैंने लिया है। यहाँ पे वाटर जेट प्रॉब्लम के लिए आपको नंबर ऑफ जार सिलेक्ट करना है, इनिशियल स्टेट डालना है, गोल स्टेट डालना है, देन यू हैव टू जनरेट द सॉल्यूशन। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जार्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो एज फार एज करंट प्रॉब्लम इज कंसर्न, जो हमने मिल्क कैन प्रॉब्लम स्टडी किया था, नंबर ऑफ जार्स हमारे थे 3। जिसमें फर्स्ट जार जो था उसकी कैपेसिटी थी 19, सेकंड जार जो था उसकी कैपेसिटी थी 13 और थर्ड जार जो था या थर्ड जग जो था उसकी कैपेसिटी थी 7। इसलिए हमने 3 जार की कैपेसिटी यहाँ पे सेट कर दी। कैपेसिटी सेट करने के बाद आपको दिया हुआ रहेगा कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना है या अमाउंट ऑफ मिल्क कितना है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ मिल्क हमको दिया है कि अमाउंट ऑफ मिल्क इज 20, इसलिए 20 लिया। देन वी हैव टू स्टेट इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टेट जो था वो 19 गैलन वाला जग तो था वो एम्प्टी था और गोल स्टेट जो था इनिशियल स्टेट में 19 गैलन वाला जग जो था वो एम्प्टी था, जबकि रिमेनिंग 2 कैन जो थे वो कंप्लीटली फुल भरे हुए थे। इसलिए आप स्टार्ट स्टेट अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट स्टेट दिख रहा होगा 013.7, जबकि गोल स्टेट जो है वो 19 गैलन वाला जग जो है उसमें एग्जैक्टली 10 गैलन या 10 लीटर मिल्क हमें कलेक्ट करना है और 13 गैलन वाला कैन जो है वहां पे भी एग्जैक्टली 10 गैलन मिल्क हमें कलेक्ट करना है। इसलिए गोल स्टेट अगर आप देखोगे तो 10.0 इस तरह का गोल स्टेट है। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर अ सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे टेम्पलेट में दिख रहा होगा कि जार 1 जो है करंटली एम्प्टी है, जबकि गोल में हमको उसमें 10 लीटर मिल्क कलेक्ट करना है, उसकी कैपेसिटी 19 गैलन। जार 2 जो है उसकी कैपेसिटी 13 गैलन की है, उस गोल में उसको उसमें हमको 10 गैलन कलेक्ट करना है, जबकि कैपेसिटी 13 की तो पूरा का पूरा फुल भरा हुआ है। और थर्ड जार जो है जिसकी कैपेसिटी 7 की है और उसमें 7 हमने डाला हुआ है, गोल स्टेट में हमको उसको 0 रखना है, उसको एम्प्टी कराना है। तो फॉर दैट वी वांट सॉल्यूशन। तो हियर आई एम प्रेसिंग ऑन शो मी द सॉल्यूशन। तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है। तो दिस इज व्हाट अ सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 013.7 टू 10.0। तो इस पर्टिकुलर टेम्पलेट के पीछे का बैकग्राउंड ये है कि ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वाटर जग प्रॉब्लम को मिल्क कैन प्रॉब्लम को ग्राफ थेरोटिक टेक्निक से सॉल्व कर रहा है। ग्राफ थेरोटिक टेक्निक से सॉल्व कर रहा है इसका मतलब ये स्टेट जो है वो है हमारा 013.7, जबकि गोल स्टेट जो होगा वो होगा 10.0। तो आप ऐसा समझिए कि इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हमारे जनरेट हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल स्टेट को हमने अपने ग्राफ के नोड बना दिए। अब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कब जा सकते हैं, जब वैलिड मूव होगा।
जब वैलिड मूव होगा तब हम वहाँ पे कनेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जैसे इनिशियल स्टेट कौन सा है 013 7, तो दिस विल बिकम वन नोड। अब 013 7 में पॉसिबिलिटी क्या है, 13 में का कुछ पानी हम 19 गैलन में डाल दें, नहीं तो 7 गैलन में का कुछ वाटर हम 19 गैलन में डाल दें। तो यहाँ पे दो पाथ निकलेंगे। पहला पाथ जो जाएगा वो जाएगा इस पर्टिकुलर नोड से 013 7 से 1307 तक। 1307 क्यों, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी थी कि 13 गैलन वाटर 13 गैलन में का मिल्क मैंने 19 गैलन में डाल दिया, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। या सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 7 गैलन वाला जो जार था वहां से पूरा का पूरा मिल्क मैंने 19 गैलन में डाल दिया, तो तब ये रिजल्टेंट स्टेट क्या बनेगा 7 13 0। तो इस तरीके से आपको पूरा एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ में जितने पॉसिबल स्टेट्स हैं वो आपके रहेंगे रिजल्टेंट, आपके जितने पॉसिबल स्टेट्स रहेंगे वो रहेंगे आपके नोट्स। और किसी एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट पे हम जा सकते हैं तो फिर वो रहेगा आपका डायरेक्टेड लिंक, यानी डायरेक्टेड ग्राफ बनाना पड़ेगा। इस तरह से एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक के अगर जाना है तो इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक के जाने के लिए आपको सर्चिंग पर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब ये सर्चिंग आप किसी भी एल्गोरिथम से परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप डिजस्ट्रा से कर सकते हैं या किसी भी एल्गोरिथम से आप सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। डीएफएस से कर सकते हैं, बीएफएस से कर सकते हैं, डिजस्ट्रा से कर सकते हैं, बेलमैन फोर्ड से कर सकते हैं। कोई भी टेक्निक आप यूज करो और आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। कहाँ से कहाँ तक के, यू हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 013 7, दैट इज दिस इज व्हाट इनिशियल स्टेट, टू गोल स्टेट 10 10 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट जो किया वो 013 7 से किया। तो 013 7 वॉज अवर फर्स्ट मूव, और 013 7 से सेकंड मूव जो था वो 7 13 0 था। तो 013 7 का 7 13 0 किया। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 013 7 से 7 13 0, दिस वॉज अवर फर्स्ट मूव। तो सही सॉल्यूशन हमने बनाया है, एंड सेम सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टेम्पलेट आल्सो। तो इस तरीके से 013 7 इनिशियल स्टेट, 7 13 0 विल बी द नेक्स्ट स्टेट, 19 10 विल बी द नेक्स्ट स्टेट। हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि 19 10 हियर वी हैव 19 10 इज और नेक्स्ट स्टेट। तो इस तरीके से ये वाटर जेट प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है। फाइनली हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 10 10 0, एंड वी आर गेटिंग दिस इनटू 16 मूव्स। तो एज फार एज और सॉल्यूशन इज कंसर्न, हमारे पास में भी यहाँ पे टोटल 16 मूव में हमने यहाँ पे सॉल्यूशन जनरेट किया। तो पूरा 16 मूव में सॉल्यूशन मिला था, यहाँ पे भी 16 मूव में सॉल्यूशन मिल रहा है। तो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या क्या पॉसिबल मूव परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ का वाटर उठा के यहाँ डाल दिए, फिर यहाँ का वाटर उठा के यहाँ डाल दिए। तो दीज आर द मूव्स, गेटिंग इट, जो ग्राफिकली आपको दिख रहा होगा। यहाँ का वाटर निकाले यहाँ डाल दिए, यहाँ का वाटर निकाले यहाँ डाल दिए। तो आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अलग अलग तरह के वाटर जेट प्रॉब्लम, अलग अलग तरह के मिल्क कैन प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस आप यहाँ पे वेरीफाई करें। गेटिंग इट, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व any water jet problem या milk can problem with the help of problem state space search.